नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इनेलो पार्टी ने गुरुग्राम में संगठन विस्तार के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पलवल, मेवात, रोहतक, झज्जर और सोनापत के नवनियुक्त राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अभय चौटाला ने बताया कि वह 25 अप्रैल के बाद वह पहले चरण में प्रदेश के सभी 90 हलकों के बड़े गांव में जाएंगे और लोगों से उनकी दुख तकलीफों को साझा करेंगे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत को उजागर करेंगे। चेहरा दिखाने वाले और काम न करने वाले लोगों का संगठन में कोई स्थान नहीं है। आज प्रदेश का सबसे बड़ा खलनायक भूपेंद्र हुड्डा है, जिसने जेल जाने से बचने के चक्कर में बीजेपी से हाथ मिलाया और प्रदेश की जनता को धोखा दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने ही बीजेपी के इशारे पर इनेलो कंपनी गठबंधन में नहीं होने दिया शामिल। अगर इनेलो इंडिया गठबंधन में होती तो लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतती, विधानसभा में भी बीजेपी को सत्ता से कर देती बाहर। प्रदेश की जनता 2029 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला के सिर पर जीत का सेहरा बांधने को तैयार। 1 जनवरी को स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के जन्म दिवस को कार्यकर्ता दिवस और 20 दिसंबर को चौटाला साहब की पुण्यतिथि को लौह पुरुष दिवस के रूप में मनाएंगे। जेजेपी में या कांग्रेस में हम सबसे जिन लोगों ने किसी गलत फहमी में पार्टी से अलग हो गए, किसी को भ्रमित करके पार्टी से अलग करा लिया गया, हमारा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को पार्टी के साथ फिर से जोड़ा जाए। जहाँ तक आप अशोक अरोड़ा की बात करते हो, अशोक अरोड़ा अगर स्वयं आज की तारीख में महसूस तो करता है इस बात कई कुछ कोई अलग बात है, लेकिन दम वहाँ भी फूट रहा है, परेशान है। हमारे यहाँ इज्जत की, मान था, सम्मान था, रिस्पेक्ट की, एक कार्यकर्ता हमारा रिस्पेक्ट देता था। आज कुछ कुर्सी लेने को भी तैयार नहीं। अगर उनको लगे कि मेरा अपमान हो रहा है, इंडियन विधानसभा में दोपहर भोज के साथ दौरान आप दोनों साथ ही बैठे थे, आपने चर्चा नहीं, तब आपने कहा चर्चा। विधानसभा में दोपहर भोज के दौरान आप दोनों साथ बैठे थे। ना तो मैं इस चीज़ की पहल करूँ उनके लिए, क्योंकि वो मेरे से बहुत ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को जानते हो। उसमें पार्टी की आज 8 दिनों की बैठक रही, संगठन की दृष्टि से आज की बैठक बुलाई गई। हमने अपने जिला के प्रधान नियुक्त कर दिए थे और उसके साथ साथ स्टेट बॉडी जो है, जिसमें प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट, महासचिव, सचिव और उसके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, ये पहले से हमने बना दिए। अब हमने हल्के के सत्तर के संगठन को बढ़ाया जाए, उसके लिए अलग अलग जिलों के हिसाब से जिम्मेवारियां लगाई है बड़े नेताओं। आज 8 दिनों की बैठक थी, हमने 3 हिस्सों में अपने प्रदेश को बांटा है, जिसमें साउथ के 8 जिले जो रखे गए हैं, उनमें फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, गुड़गांव है, सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है और गुड़गांव है और उसके साथ फरीदाबाद। ये 8 डिस्ट्रिक्ट के हमने एक जोन बनाया है, जिसकी जिम्मेवारी पूरे संगठन को देखने हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, आपके प्रकाश भारती जी की, और इनके साथ राष्ट्रीय संयोजक है हमारा यूथ का करण चौटाला। इन दोनों की ड्यूटी जो है कि आप 10 दिन में जितने लोग किसी भी राजनीतिक दल में, ये दोनों जाकर के उन सबसे संपर्क भी करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका विषय पूछेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे पुराने साथी हैं, या वो चौधरी देवीलाल के वक्त के हैं, चौटाला साहब के वक्त के, किसी कारण वो हमारे से रुष्ट होकर के किसी दूसरे संगठन में चले गए हों, हम उनको दोबारा से अपने साथ जोड़ने में
प्रयास करेंगे उनको सक्रिय करेंगे। साथ साथ हल्के के अध्यक्ष और अलग अलग प्रकोष्ठों के हमारे जो संयोजक बने हैं डिस्ट्रिक्ट के और हल्कों के, उनके बारे में भी ये अलग अलग जिलों में जाकर चर्चाएं करेंगे। हमने ड्यूटियां लगा दी आज से। सबसे पहले नूह जिले में जाएंगे। सोमवार का दिन निर्धारित है ना, संडे को वहाँ जाएंगे। मंडे को पलवल में है, ट्यूसडे को उसके बाद फरीदाबाद है, वेडनेसडे सोनीपत है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आपके रोहतक का है, फ्राइडे को झज्जर में जाएंगे, सैटरडे को फिर दिवाली का है, संडे को गुड़गांव है। इस तरह से कार्यक्रम हमने रखे। कल हमने एक मीटिंग रखी है और हमारे साथियों जो फतेहाबाद में जिसका आयोजन करेंगे वहाँ जा करके, इसमें भिवानी है, दादरी है, जिसमें महेंद्रगढ़ भी है, और हिसार, जींद और सरसा और फतेहाबाद की बैठक करेंगे। और उसमें इसी तरह से पार्टी के 2 सीनियर नेताओं की जिम्मेवारी लगाएंगे कि उन 7 जिलों में संगठन को जिम्मेवारी के साथ खड़ा करने का। उसके बाद 13 तारीख को चंडीगढ़ में बैठक होती है। हमने अपने फिर अगले साथ 22 के वजह जिले कवर हो जाएंगे। और 1 मई के बाद, मई के फर्स्ट वीक से संगठन उससे पहले बनाएंगे। उसके बाद मैं पूरे प्रदेश का भ्रमण करूँगा। पहले चरण में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के एक हल्के के 30 से 35 का कवर करूँगा, जो 25 सितंबर से पहले खत्म करूँगा। अब 25 सितंबर को चौधरी देवलाल जी की जयंती को समान दिवस के रूप में होना, उसका आयोजन करेंगे। उसके बाद फिर जो बचे हुए गांव, शहर और कस्बे होंगे, वार्ड होंगे, उनमें भी जाऊंगा। और अगली 1 मई तक पूरे प्रदेश के एक गांव का हम दौरा करेंगे, लोगों के सामने खुलकर हमारी पार्टी की जो क्या विचारधारा वो रखेंगे। कांग्रेस ने और भाजपा ने किस तरह से प्रदेश के लोगों के साथ धोखा करके मिलकर इस प्रदेश को कमजोर किया, प्रदेश को लूटा, प्रदेश को युवा को खास करके उसके अंदर की गई, ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में खुल करके रखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और न केवल जुड़ेंगे, बड़ा बदलाव भी आएगा। नेहरू से अधिकतर जो लोग थे, और भाजपा ने उसको पन्ना प्रमुख का नाम दिया। ये तो हमारी नकल कर रही है। ये ठीक आज सत्ता में है, लेकिन ये मान के चलो जिस तरीके से आज भाजपा सत्ता में, वो ज़्यादा दिन सत्ता में भी नहीं। ये ठीक, ये सत्ता में किसकी वजह से है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की वजह से। लोगों ने लोकसभा में सत्ता से बाहर कर दिया, इंडिया गठबंधन की बात करी, क्यों इग्नोर किया? जो भाजपा के खिलाफ लड़े थे उन सबको इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया? अगर उनको शामिल कर लेते तो फिर भाजपा सत्ता से बाहर होगी, ठीक नहीं होगी। तो प्रधानमंत्री हरियाणा में तीसरी बार सरकार किसने बनाई है? आज हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति को पता है, आपको भी सबको पता है। आप दबी जबान से मेरे सामने थे, यहाँ अब तो नहीं कहोगे मीडिया के रोग में इसको हटाओ डंडे डंडे, उसके बाद तो तुम सारे कहोगे उड़न मारे। 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं हिसार यमुनानगर। हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत की बात की जा रही है, कहा जा रहा है इसके आसपास डेवलपमेंट उसकी शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने वहाँ से लूटा है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। लोगों की मैंने विधानसभा में इस इशू को उठाया, खुल करके मैंने नाम लिया किन किन लोगों ने वहाँ पे सरकारी खजाने पे लूट का काम किया है। हेडक्वार्टर के ऊपर भी और बूथ सतह पे भी बनाने का काम किया। इसी तरह से उसके साथ साथ जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, जैसे शहीद भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस,
जितने भी महापुरुष संत हुए उन सब का भी हम एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उनके बलिदान दिवस के ऊपर और उनके जन्म दिवस के ऊपर उसको भी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मनाने का काम है। उसके साथ साथ फिर 1 जनवरी को चौटाला साहब का जन्मदिन है, उसको हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में, और फिर 14 फरवरी को युवा दिवस के रूप में। ये हमारा एक कैलेंडर है, ये हमारा कार्यक्रम है जो पूरे साल चलता रहेगा पार्टी में। अभी जी जिस तरह संगठन को मजबूत करने तो आज ये भी कहती है कि हमारा जो संगठन है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। देख लीजिए फिर लोकसभा के चुनाव में भाजपा 300 पार की बात कर रही थी, सत्ता से बाहर हो गई। संगठन अगर होता तो फिर आप ये मान के चलो सत्ता से बाहर नहीं, केवल दिखावा है। हम दिखावे में विश्वास नहीं करते, हम तो लोगों तक जाएंगे सभी और जाकर करना सीखेंगे। अभी जी उन्होंने पन्ना लेवल तक बूथ लेवल तक एक संगठन तैयार किया, क्या आपका संगठन भी उस लेवल तक अभी दोबारा फिर तैयार हो जाएगा? जैसे पहले किसकी मजबूत नकल करी उन्होंने, आपको पता है? ये जो पन्ना लेवल बनाया ये नकल किसकी की? ये आप लोगों ने किस तरह आपका संगठन फिर दोबारा उसी तरह से आएगा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बूथ 10 यूथ की उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आए, हम स्वागत करेंगे, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे तो एयरपोर्ट चालू हो रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन जो लूट हुई है वह प्रधानमंत्री को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ क्या जनता के विरोध की बात है वो भी जनता को अवगत कराएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जिससे लोगों के बीच में जाए। जहाँ कहीं भी सरकार जनता की अनदेखी करेगी किसी भी वर्ग की, हमारे से कहीं कोई संपर्क होगा, हम हर हालत में उसके लिए लड़ाई है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती है। आरएसएस भाजपा का पहले से ही टारगेट रहा 3 परिवारों को तोड़ने के लिए, हरियाणा से चौटाला परिवार और उत्तर प्रदेश से। हमारे तो परिवार जे तोड़ दिए, उनके धैर्य नहीं चला, उसको तोड़ेंगे। इससे आगे बढ़ने की संभावना भी है। जिस घर में बर्तन होंगे ज़्यादा बचते नहीं होते। मेरे परिवार में कौन कौन है? तो 8 बहन भाई 8 होते, कितने दिन तक फिर होंगे? अभी तो चल रहे हैं। चलो परमात्मा चलाए रखिए, कोई बीजेपी वाले की नजर ना लग जाए। नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस लाने का प्रयास है, वो भी जाएंगे तो। आपके साथ ही थे क्या? लेकिन मैंने बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। क्या चौटाला परिवार एक बार फिर साथ आएगा? कोई और सवाल है आपके पास? अभी जी मेरे पास एक सवाल है। तो इनलो पार्टी का कार्यकर्ता सबसे मजबूत होता था, क्या कारण है कि इनलो पार्टी का मजबूत होते हुए भी कार्यकर्ता टूट गया? आज भी मजबूत है। आज भी अगर किसी कार्यकर्ता की इस प्रदेश के अंदर मान और सम्मान है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी किसी दफ्तर में जाकर के खड़ा होकर के ये कहे कि ये मेरा काम है और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझ रखता हूँ, अधिकारी की मजाल नहीं है जो उसके अनदेखी करे। आज कोई भाजपा का या कांग्रेस का नाम लेकर के इस तरह की बात रखता है, अधिकारी उसको दफ्तर से उठा देगा। आप भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता रहे हो। अरे कैंसर का कार्यकर्ता को जानता हूँ और अभी तक तो मेरी ख्याल है बजट की सारी प्रतिक्रियाएं पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले लोगों पर टैक्स लगा दिया, बिजली की बहुत बड़ी मार है, 40 पैसे बढ़ाना पर यूनिट जो है, आप मान के चलो उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी परेशानी। 5,000 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त लोगों के ऊपर। आप तो संख्या बना रहे हो, कांग्रेस वालों को तो सलाह दोगे?
सलाह तो मेरे से ज़्यादा आप अच्छी दे सकते हो। कांग्रेस वालों को सारी चीज़ समझ आ चुकी है, हमारी सलाह की जरूरत नहीं, नाम सलाह देते ऐसे लोग। उनका संगठन को लेकर क्या लगता है, उनको क्या कहाँ दिक्कत क्यों नहीं बनता था? उन्हीं से कुछ भाई कोई बताएंगे। थैंक यू सर आप अब तक के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।